बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैं आपसे कहता रहा हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही तो फिर गिलानी के नारे वजणगे और वो गिलानी के नारे वज गए हैं। बहरहाल इस पे बात करते हैं, मगर मेरे पास एक ख़बर भी है जो मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ कि अब आगे क्या होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट किया और वो चीज़ ठीक निकली, तो ये भी जो मैं आपको ख़बर दूंगा वो ठीक निकलेगी। लिहाजा उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये गिलानी साहब की जो कामयाबी है, ये एक ऐसा काम हुआ है जो आम आदमी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तहरीके इंसाफ वाले बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि जनाब ऐसा हो सकता है कि असी हार जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो बार बार ये इशारे दे रहे थे कि अगर उन्होंने जो कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, अगर वो न्यूट्रल रहे तो चीज़ें बिल्कुल इस तरह जाएंगी कि लोग हैरान हो जाएंगे। और फिर बिल्कुल आपने देखा कि वैसे ही हुआ कि सब हैरान रह गए। गिलानी साहब को फंसाने के लिए जो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया, यानी जो अली हैदर गिलानी की वीडियो आई उसकी डिटेल में मैं बताता हूँ कि वो कौन लोग थे और अली हैदर गिलानी का उनके साथ ताल्लुक कैसे बना, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो डिटेल इस तरह से है कि NDU एक है एकेडमी जहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। महीने डेढ़ महीने के कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होते हैं, सिविल इस्टेब्लिशमेंट के भी होते हैं, MPA MNAs भी वहाँ पर बुलाए जाते हैं, सहाफ़ियों को भी बुलाया जाता है। ये एक सबसे जिसको कह लें कि बड़ी अहमियत की हामिल एक ट्रेनिंग होती है जो डेढ़ महीने के उस पीरियड पे मुहित होती है। और इसमें बहुत ओरिएंटेशन दी जाती है दुनिया के मामलात के बारे में, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से वर्किंग की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे वर्किंग करती है और हमारे मुल्क के मुफाद क्या हैं, इस बारे में पूरी एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो एक ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग पे गए हुए थे अली हैदर गिलानी साहब, MPA हैं पंजाब असम्बली से, और वहीं पर उनकी दोस्ती हुई कराची के 4 MNAs के साथ जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो 4 MNAs जो हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जमील खान हैं, असलम खान हैं, अताउल्ला खान हैं और फ़हीम खान हैं। ये 4 उनके MNAs हैं जो उनके साथ उनकी दोस्ती हुई। और भी लोगों के साथ दोस्ती हुई। जाहिर है जब इंसान 1-1.5 माह तक इकट्ठा रहता है तो फिर दोस्तियां तल्लक वास्ते तो बन जाते हैं ना। इसमें तो इंसान है, ऐसा तो नहीं होता कि अगर पार्टी जो है दूसरी है तो मुड़ के कोई 57 चलती रहती, ऐसा नहीं होता। इंसान है, जब इकट्ठे रहेंगे तो दोस्तियाँ भी होंगी, तलखियाँ भी होंगी। तो बहरहाल इनकी दोस्ती हो गई। इन लोगों ने अप्रोच किया बाकायदा अली हैदर गिलानी को और इन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो चाहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीते, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम पार्टी से हट के वोट देंगे तो फिर हम कहीं पकड़े ना जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये तब की बात है जब ये ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट वाला फैसला भी अभी नहीं आया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं आई थी। तो उस दौरान में उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को ये बताया था और पार्टी क़यादत ने उनको मोबाइल में एक ऐसा ऐप डाउनलोड करवा के दिया था जो वैसे ऑफ होगा। अगर आप मोबाइल ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल ऑफ होगा, लेकिन वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होगा और आपके कैमरा भी उसका चल रहा होगा। तो एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक यानी अली हैदर गिलानी को फंसाया एक तरीके के साथ, और उस तरीके से उन्होंने उनसे पूछा कि किस तरह से वोट कैंसिल करना है, हमें बताएं। अब वो अली हैदर गिलानी जाहिर है कि एक सीजन किस्म के पार्लियामेंटेरियन का बेटा है। उनके घर में जो सियासी खानवादा जो है, उनका दादा भी सियासत में था, तो वो उनको पता है चीज़ों का। वो थोड़ा सा उनको समझा रहे हैं, वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर उन्होंने फिर कल जो है ARY के ऊपर इस खबर को ब्रेक किया गया। अच्छा, जब ये खबर आई सामने तो मैं इस बात पे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा लगता है कि वो जो हैं वो जो हैं वो न्यूट्रल नहीं रहे और वो एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद सच्ची बात है कि मेरा अपना एतमाद भी जो है वो थोड़ा सा डोल सा गया कि हुण पता नहीं की होंदा है। सारा दिन ये एक शशोपंच की कैफियत रही, लेकिन फिर कोई तकरीबन 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब मुझे इस बात पे थोड़ा सा एतमाद सा आ गया कि नहीं, गिलानी साहब जीत जाएँ। कुछ ऐसे इशारे मुझे मिल गए जिनसे मुझे लगा कि वो जीत जाएंगे। और फिर बहरहाल अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, समझ लो कि जो मैं कहता रहा हूँ का हो गया। तो बस ठीक है, बस
साड़ी जय जयकार हो गई। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नेचुरल फ्लो में चलेंगी तो फिर ही चीज़ें अपसेट भी होती हैं और फिर ही चीज़ें जो हैं उनके बेहतर नताइज भी सामने आते हैं। गिलानी साहब का जीतना जो है ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है जमहूरी क़ुव्वतों के लिए और जमहूरियत के लिए। ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया इसको इस्तेमाल किया पीटीआई ने और फिर बड़ा इसको पूरा जो उनके एंकर्स हैं और जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी और पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ों को घुमा घुमा के फेरा और बड़ा एक प्रेशर बिल्ड किया। लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने वादे किए हुए थे, जिन्होंने चीज़ों को सामने रखा हुआ था और जो उनकी पार्टी के लोग ये समझते थे कि जनाब ये हफीज़ शेख जड़ा है कि तो साढ़े तले आके पाता है। देखिए सारी पार्टी में सब लोग एक जहन के नहीं होते। उन्होंने इस बात को बुरा मनाया और उन्होंने हफीज़ शेख की जगह को पे वोट नहीं दिया बल्कि गिलानी साहब को वोट दिया। और जिन्होंने ये समझा कि चलो जी गिलानी भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, उन्होंने वोट अपना कैंसिल कर दिया। ये अलग बात है कि राणा सनाउल्लाह ने एक शुद्ध नहीं छोड़ी कि इमरान खान ने अपना वोट गलत कास्ट किया। और फिर नवीद कमर साहब हालांकि बड़े सीजनड आदमी हैं लेकिन उन्होंने भी आज एक समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि एक जो है समझ लें कि उन्होंने एक चेजा सा लिया, चेवा नहीं लेंदे लोग कि उन्हें गलत वोट कास्ट किया, लेकिन शहरयार अफरीदी जो हैं उन्होंने गलत वोट कास्ट किया और फिर जाके उन्होंने बता दिया कि जनाब मैं मुझसे गलती हो गई जनाब मैं साइन कर रहे हैं। अब ये शहरयार अफरीदी जो है ना ये दूसरी दफ़ा MNA हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इससे पहले कम से कम 2 बार सेनेट के इलेक्शन में वोट कास्ट कर चुके हैं। इनको पता है कि वोट किस तरह से कास्ट किया जाता है। पहली बार ही नहीं आया, सुत्ता पे उठ के घरों नहीं आया, ये 2 दफ़ा पहले रह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनको भी खान साहब से किसी बात पे एक गुस्सा शिकवा या एक बंदा होंगे ना जिवें मूँह या वट के बैठा होंगे कि जी मैनू लिफ्ट कराई जाओ फिर मैं नहीं खेड़ता, इस तरह की सूरत हाल जो है वो शहरयार अफरीदी की थी। तो उसने कहा कि यार अब मैं जाके बता दूं ताकि जो है वो एक बने कि मैंने तो कह दिया था मुझसे गलती हो गई। बहरहाल वो हुआ जो इस तरह से उनका वोट कैंसिल हो गया। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो यानी लम्हा ब लम्हा ज़ाहिर है आप भी देखते रहे हैं, मैं भी देखता रहा हूँ ये सारी सूरत हाल को। गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, शेख साहब ने 164 वोट लिए हैं और जो वोट कैंसिल हुए हैं वो अपनी जगह पे। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप किसी को ऊपर से ला के नाजल करेंगे, जब आप किसी को ला के सर पे थोपने की कोशिश करेंगे तो पार्टीज़ फिर रिएक्ट करती हैं। देखें जो ख़ातून जीती है तहरीक इंसाफ की, फौजिया अरशद शायद उनका नाम है, वो जीती हैं तो उनको वोट मिले हैं 174। इसका मतलब है कि पीटीआई इनके लोगों ने उनको वोट किया है और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल वर्कर है। जबकि ये जो शेख साहब आए हैं ना ये सब जानते हैं ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने आगे सर पे मुसल्लत होना था तो वो ज़ाहिर है कि लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। फिर गिलानी साहब का एक नाम है, गिलानी साहब के ताल्लुकात हैं, वो सारी रिश्तेदारियाँ वो सारे ताल्लुकात मैं बताता रहूँ, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो एक ज़रदारी सब पे भारी, वो जो है ना वो सियासत का बादशाह है, पाकिस्तान की सियासत का गुरु है। और उस शख्सियत ने ऐसा एक काम किया है जिसके नतीजे में सारे दंग रह गए हैं। और वो इतना मैं जरदारी साहब को की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़ाहिर है कि उनकी जमहूरियत के लिए या अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट के लिए बड़ी कुर्बानी है। 11-12 साल की जेल है, छोटी गल नहीं होती। अगर आपको कोई टाइम देना कि 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा तो 10 तो 11वां मिनट हुए आप फ़ोन मिलाई जाते हैं कि यार तो कितने रह गया, मैं नहीं देर तक खलोता। 11-12 साल की जेल, इट्स नॉट अ जोक, सीरियस बात है और वो उन्होंने काटी है। मैं उनके बारे में कोई इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक मीसना लफ्ज़ जो है ना मेरा ख्याल ये फिट हो जाता है हर एक के ऊपर। तो वो उन्होंने आज भी दोपहर को जो बात की तो उन्होंने कहा जी इनको हुकूमत तो है ही नहीं, गई हुई है, लेकिन वो जो हैं उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने भी ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया, यानी उस वक्त तक वो टाइट लिप्ड रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारे तो 54 वोट्स हैं, हमें 1 वोट भी ज़्यादा मिलेगा तो हमारा बोनस है। यानी इतने ज़्यादा वो अपने चीज़ों को उन्होंने दबा के रखा हुआ था कि वो किसी को पता नहीं लगन दे रहे थे कि साड़ी राब्ते कितने कितने किवें हुए। एनीवेज सूरत हाल जो है वो ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अब तक के नताइज जो हैं वो बन चुकी है सेनेट के अंदर। और टोटल नंबर्स जब सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि चेयरमैन के लिए क्या जोड़ तोड़ हो सकता है, उस पर कल बात करेंगे।
लेकिन ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जीतना है, ये बड़ा एक ज़बरदस्त वाक़या है उन लोगों के लिए जो जमहूरियत पसंद हैं, वो लोग जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि वोट को इज़्ज़त मिले, मगर इसमें किसी सूरत भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से मियाँ नवाज़ शरीफ ने इस गिलानी साहब के इशू पे मोड़ लाया ना नाल, बल्कि कंधाड़े चुक लिया। यानी आप ये समझ लें कि गिलानी साहब को जिताने में जितना जरदारी साहब का किरदार है, उतना ही मियाँ नवाज शरीफ का भी किरदार है कि उन्होंने अपने जो वज़ीर आज़म साहब उनके ज़ाहिर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी, उनसे कहा कि जेड़ा MN टिकट मंगे और आपकी बात पर वो इत्मीनान ना उसको आए, इतमाद ना आए, तो मेरे ना गल करा दो। इस हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने साथ दिया और फिर ज़ाहिर है कि नतीजा सामने आ गया, और नतीजा ये आया कि गिलानी साहब जीत गए और हफीज़ शेख का डब्बा गोल हो गया। बल्कि एक्चुअली हफीज़ शेख का डब्बा गोल नहीं हुआ, ये इमरान खान का डब्बा गोल हो गया। और इमरान खान जो हैं, उनके पास अब कोई मोरल ग्राउंड नहीं बची कि वो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस रहें, यानी वज़ीर आज़म रहें। उसकी वजह यह है कि आपके अपने लोगों ने आप पर एतमाद कर दिया यार। यानी ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको लेना चाहिए असूली तौर पे। अगर वो नहीं लेते तो असम्बली तोड़ दें। वैसे तो वो असम्बली तोड़ देंगे, मैंने आपको ये भी खबर दी हुई है, ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि उनको ये कहा जा रहा है कि असम्बली तोड़ दें। और अभी भी जो मेरी इतला है या जो खबर है, जो इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, जो मैंने आपसे शुरू से कहा, वो यही है कि ये जो हैं इमरान खान, वो हो सकता है कि असम्बली तोड़ दें। और उसकी वजह जो है वो ये है, वो बिल्कुल मॉरल ग्राउंड पे असम्बली नहीं तोड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं। उस इमरान खान से किसी मोरालिटी की आपने तवक्का कभी नहीं रखनी। वो इसलिए असम्बली तोड़ेंगे कि उनको ये कहा जा रहा है कि खान साहब, अब आपके पास एक मौका है, और मौका ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जनाब देखें, ये अली हैदर गिलानी अली हैदर गिलानी ने मामला किया, ये पैसे चले, ये हुआ वो हुआ, मुझ पर एतमाद कर दिया लोगों ने, तो मैं अब असम्बली तोड़ रहा हूँ और मैं शफाफ इलेक्शन के लिए जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोबारा नए सिरे से मुझे ज़्यादा वोट दें। तो वो कहा यह जा रहा है कि जनाब ये आप करें और इससे आपको एक बहाना मिल जाएगा और नए फ्रेश मैंडेट के साथ आपको बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आप सीटें जीत के आएंगे और फिर जनाब फिर तुसी हो जाओगे। इस तरह के उन्हें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। ये पक्की की चूर खबर मैं आपको दे रहा हूं। और वो अब एक जहन बना रहे हैं उनका, और वैसे उनका अपना जहन बना भी हुआ है किसी हद तक, लेकिन फिलहाल वो ज़रा कन्फ्यूज़ नहीं। कभी मैं जिस तरह मैंने आपसे कल कहा था कि वो खंबे गिणदे फिरनगे, तो वो खंबे गिणदे पे नहीं ऐसे इस्लामाबाद दे कि 35, 36, 40। ये सूरत हाल PTI के डाई हार्ड लोगों की हुई है। और उसका सबूत यह है कि शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट किया कि जनाब हम बिल्कुल नहीं मानते इस फैसले को और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज करेंगे और ये बड़ी गलत बात है और ये है वो है। अब वो जो मर्जी करते रहे, अब वो चले जाए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बैठ के उसे है सारा अपना प्रिजाइड किया है और उन्होंने तो इस बात को का फैसला किया है, तो फिर की करोगे। बहरहाल जो भी लीगल आप वो करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन नतीजा ऐसा कोई नहीं निकलना। जो जिनने जितना सी वो जीत गया है जमालो, यानी ये एक्चुअली एक जो हकीकत है फ़िलहाल वो वही है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। तो अली हैदर गिलानी साहब जो हैं वो हो सकता है उन पर कोई कानूनी बार आ जाए, लेकिन वो जो 4 MN हैं PTI के, उन्होंने की बनेगा। 4 तो वोट और घट गए ना फिर, लिहाजा ये सिर्फ एक नारेबाजी है, ये इसके लिए नहीं जाएंगे। मेरा ये अपना ख्याल है, अगर जाएंगे तो वो 4 सीटें वो भी उनकी कौमी असम्बली में कम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में 7 सीटें हैं, अली हैदर दा जान नाल 6 रह जाएंगियां। सो उन्होंने डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़ना। जो मसला होगा वो PTI को नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि वो होशमंदी से काम लेंगे और शायद इस तरफ ना जाएं। अलबत्ता असम्बली तोड़ने के मामले में वो बड़े सीरियस हैं और अब देखते हैं कि वो इस सीरियसनेस के साथ किस हद तक ज़िंदा रहते हैं। वैसे इमरान खान से किसी संजीदा गलती या एक्ट की कोई तवक्का तो हो नहीं सकती, मुझे तो कम अज़ कम नहीं है। जिसको है उसको है, लेकिन मेरी जो इतलात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।